माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज पुनः हम श्रीमद् भगवत महापुराण के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से दधीचि ऋषि से इंद्र हड्डियां उनकी मांगते हैं, उसके बदले में दधीचि ऋषि इंद्र को क्या उपदेश करते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कितना अनमोल है, किसके लिए कौन सी वस्तु अनमोल है, ये इसमें हम देखेंगे। हर व्यक्ति को जो जीवन मिला है, कोई भी मतलब जल्दी मरना नहीं चाहता। अब मरना भी है तो कैसी, मृत्यु भी कई प्रकार की होती हैं। अकस्मात मृत्यु हो जाना, या किसी रोग विशेष से ग्रस्त होकर मृत्यु हो जाना, या समय जिसका पूरा हो गया उससे, या कोई बीमारी विशेष आदि आदि अनेक हैं। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार की मृत्यु को श्रेष्ठ बताया है। एक वो जो भगवान की साधना में लीन होकर के वो परम ब्रह्म में लीन हो चुका है, वह बैठे बैठे स्वयं से अपने शरीर को त्याग दे, एक तो वो श्रेष्ठ है। और दूसरा जो किसी के हित के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, जैसे सीमा पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वो युद्ध मैदान में उस समय पीठ दिखा करके अगर भाग जाए तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वहीं पर वो अपने देश की और अन्य कोई ग्रस्त है किसी से, उसकी रक्षा करते हुए अगर आपके प्राण भी चले गए तो वो श्रेष्ठ कहलाया गया है। तो यहाँ पर दधीचि ऋषि समझाते हैं इंद्र को, वो उनसे हड्डियाँ तो मांग लिए, लेकिन एक साधक का जो जीवन है, एक साधु का जीवन जो है, कितना अनमोल जीवन होता है। इसे हम अनेक दृष्टांतों के माध्यम से समझें तो हमें जल्दी बात समझ में आ जाती है। ऐसे ही एक राजा थे, वो अपनी प्रजा के सुख का पता लगाने के लिए कि उनको कोई समस्या तो नहीं है, इसके लिए दिन में भ्रमण ना करके वो रात्रि काल में जाया करते थे। ऐसा हर रोज प्रतिदिन उनका एक नियम था। जब वो भ्रमण करते तो भ्रमण के दौरान एक साधु भी उनको मिलता। वो कभी ध्यान लगाता बैठ के, कभी घूमता हुआ नजर आता, अन्य एक्टिविटी करते हुए वो साधु उनको प्रतिदिन मिलता। राजा ने कहा कि जब सारी प्रजा सोई हुई होती है मेरी, लेकिन ये महात्मा कभी सोते नहीं, मैं जब भी आया हूँ तब तब ये मुझे जागते हुए नजर आए हैं। एक दिन राजा से रहा नहीं गया, महात्मा के पास चले गए और जाके पूछने लगे कि सारी जनता तो एक विश्राम में लेटी हुई आराम से सो रही है निश्चिंत होकर के, आपको किस चीज़ का भय है? ना तो आपके पास रहने के लिए बढ़िया कोई मकान है, ना तो कोई अनमोल वस्तु ऐसी है जिसके लिए आप जागते हैं रात भर। फटे हुए से उनके कपड़े, टूटी फूटी झोपड़ी, फूटे हुए बर्तन थे और एक गुदड़ी, वो भी अनेक प्रकार के उसमें जोड़ लगे हुए, जिसको बिछा करके वो विश्राम करते थे। अब राजा ने चारों तरफ देखा, कुटिया में ऐसा कुछ तो है नहीं जिसके लिए महात्मा रात भर जागते हैं। चारों तरफ निरीक्षण कर लिया, उसके पश्चात बोले कि हे महात्मन, आप सारी रात क्यों जागते हो? कौन सी ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके लिए आप जाग रहे हैं? महात्मा मुस्कराए और मुस्करा करके उत्तर दिया कि एक साधु का अनमोल वस्तु उसका वो तत्व ज्ञान है, जब उसे हाथ लग जाए तो उसके आनंद में जो गोता लगाता है, जो रस उसे बाहर नहीं मिल सकता, वो अंदर पाता है। तो साधु का जो तत्व ज्ञान है वही उसकी अनमोल वस्तु है। एक साधक है, उसके लिए उसकी अनमोल वस्तु उसका शरीर है, क्योंकि इसी के माध्यम से जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो जगत में आया वो उसका साधन है, तो वो उसके लिए प्रिय है। ऐसे ही कोई रोगी है तो उसके लिए क्या प्रिय होगा? उसके लिए औषधि प्रिय होगी। और कोई अन्य व्यक्ति, जैसे रोगी के लिए औषधि, छोटा सा बालक है, उसका स्वर्ग या जो भी दुनिया की जो खुशियाँ होती हैं वो उसकी माँ है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वो वस्तु प्राप्त होती है, वो वस्तु उसकी प्रिय होती है। तो ऐसे ही इनका था। तो महात्मा ने जब उत्तर दिया कि मैं इसलिए नहीं जागता
कि मेरे पास कोई मूल्यवान वस्तु है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। मैंने जिस आनंद तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो आपके पास नहीं है, ना ही आपकी प्रजा के पास है। जो सो रहा है वो साधु नहीं, वो असाधु है। जो जाग गया, जागने का तात्पर्य हम निद्रा में ना जाएं, केवल ऐसे आँख खोल के जागते रहे, इसको जागना यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ पर उस ज्ञान तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, उसको यहाँ जागा हुआ कहा गया है। महात्मा ने जब उन्हें ये बताया कि मैंने उस अनमोल खजाने को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए वर्षों वर्षों कई करोड़ जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर चले जाते हैं, फिर भी उसे लोग प्राप्त नहीं कर पाते, वो अनमोल वस्तु मुझे प्राप्त है। उसके आनंद में मैं आनंदित होकर के जागता हूँ, ना कि संसार का कोई स्थूल पदार्थ जो मेरे लिए बहुमूल्य है, कीमती है, उसके लिए मैं नहीं जाग रहा हूँ। राजा ने जब ये तत्व ज्ञान की बात सुनी तो महात्मा के चरण पकड़ लिए और बोले कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। वो तो इसलिए घूमता था राजा कि मेरी प्रजा सो रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचाता हो। तो राजा को जब उपदेश करते हैं महात्मा कि वास्तव में साधु वो है जो अपने प्राणों के लिए चिंता नहीं करता, वो अपने उस साधना के लिए उस पर ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया, कहीं वो मेरी धरोहर है, वो मेरा खजाना है, वो कहीं ना चला जाए, वो कहीं मेरे से ना छूट जाए। क्योंकि साधक जब साधना करता है और फिर संसार में जनता के बीच में रहते हुए अनेक प्रकार के झंझट उनके सामने आते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा भी अपने पद से जैसे इंद्र है बार बार विचलित होते हैं। तो ऐसे ही एक साधक का, एक महात्मा का, एक साधु का, एक सन्यासी का, एक ब्रह्म में लीन, उसके लिए अनमोल खजाना उस प्रभु का जो रस उसने चाखा है, वही उसका अनमोल खजाना है। तो मृत्यु आएगी ना, तो आपको जागते हुए आप बच सकते हो, कहीं भी चले जाना। अगर आपका समय आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। तो सच्ची सीख जो है व्यक्ति बोल करके या प्रवचन करके नहीं दे सकता, अपने जीवन में आचरण में उतार करके जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। कई बार बहुत लोग उपदेश करते हैं लेकिन उनके जीवन में होता नहीं। एक दृष्टांत है, जैसे एक कथाकार बहुत बढ़िया कथा करते, एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि इतनी सुंदर कथा करते हैं, इतनी भीड़ होती है, आज मैं भी सुनूंगी, आखिर ऐसा क्या है। तो उनके पति कहीं कथा करने गए हुए थे और घर में वो भी बैठ के आराम से सुन रही है। उन्होंने कहा कि सब्जियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, जैसे अरबी है, बैंगन है, इनको नहीं खाना चाहिए। अब उनकी पत्नी सुन रही थी ये सब और पंडित जी के घर में बैंगन रखा हुआ था। कथा समाप्त हुई, पत्नी ने बंद कर दिया क्योंकि वो खाना बना चुकी थी। और जब पंडित जी घर आए, खाना मांगा, उसने परोसा और थाली में अचार और चटनी के साथ भोजन उनको दे दिया। बोले जो बैंगन लाया था आपने सब्जी नहीं बनाई? बोली बनाया था, लेकिन मैं आज आपकी कथा श्रवण कर रही थी तो मैंने आपके ही मुख से सुना कि अरबी है, बैंगन है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसको नहीं खाना चाहिए। तो क्या किया? बोलते हैं मैंने उसको उठा करके फेंक दिया। तो बोले भगवान, ये प्रवचन जो उपदेश है वो घर के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए है। तो ऐसी बात नहीं कहना जो हम खुद नहीं जीवन में अपनाते। अगर हम किसी दूसरे को उपदेश करते हैं तो हमारे कथन का, हमारी वाणी का, हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का उसके ऊपर कभी प्रभाव नहीं होगा। सामने वाला बदले, वो हमारे अनुरूप आचरण करे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं वैसा बनना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जैसे माँ करेगी या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो भी हैं, बच्चे अन्य हैं, जैसा वो उनको करते हुए देखेगा वो भी वैसा ही करेगा। इसीलिए किसी को कुछ कहना है उससे पहले हमारे आचरण में वो चीज़ दिखनी चाहिए। जो महान संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके जीवन से हमें ये सब सीखने को मिलता है। तो एक आदर्श सीख कैसे मिले, अनमोल सीख कैसे मिले, एक सच्ची सीख कहाँ से मिले, तो एक दृष्टांत है इसका बहुत ही सुंदर।
इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 2 मुसलमान बंधु अरब देश में गए हुए थे। काफ़ी उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। वहाँ का जो शासक था उसने देखा कि 2 इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए मुस्लिम बंधु आए हुए हैं, लेकिन अरब देश में उनका विरोध चल रहा था। उन्हें समझाया भी गया कि आप यहाँ पर ये सब बंद कीजिए, यहाँ ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो नहीं माने। उनको जैसा करना था वो करते रहे। अब जो इस्लाम धर्म के जो विपरीत थे वहाँ पर, वहाँ के राजा का जो शासन था, उसने अपने सैनिकों का आदेश देके उन दोनों मुस्लिम बंधुओं को पकड़ लिया, बंदी कारागृह में डाल दिया और उनसे कहा गया या तो आप इस्लाम को प्रचार प्रसार को बंद कीजिए या फिर हमारी शरण में आ जाइए। उन्होंने कहा कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे धर्म के ऊपर कोई आ जाए। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म के प्रचार प्रसार को हम नहीं छोड़ सकते। अब मृत्यु जिसके सामने खड़ी हो, कोई साधारण लोग होंगे, थोड़े से लालच में आकर के अपना सब कुछ बदल देते हैं, धर्म में परिवर्तन कर देते हैं, दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चे होते हैं वो जिसमें भगवान ने जिस संप्रदाय में भेज दिया, वैसे संप्रदाय कोई विशेष अलग से नहीं, ये सिर्फ मानव ने बना रखे हैं। संप्रदाय केवल एक ही है कि हम सब भगवान की संतान हैं, वही हमारा माता पिता भाई बंधु सखा है। अब इन दोनों मुस्लिम बंधुओं को कैद में डाल दिया। उनसे बहुत समझाया गया कि आप राजा की बात मान लीजिए, नहीं तो सुबह आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। बोले हमें मौत स्वीकार है, लेकिन इनका ये जो प्रस्ताव रखा है ये हमें स्वीकार नहीं है। काफ़ी समय बीत गया, पड़े रहे जेल में। एक दिन आया, जो राजा था उसका बच्चा खेलता हुआ छोटा सा हाथ में चाकू लिए जहाँ वो कैदी थे उस तरफ घुटने के बल चलते हुए पहुँच गया। अब कोई बच्चे के पास नहीं, केवल वो 2 कैदी और बच्चा। जब उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया और चाकू अपने हाथ में ले लिया, बच्चा उनकी गोद में, थोड़ी देर में उस बच्चे की माँ वहाँ पर पहुँचती है। तो एक माँ है, उसके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या? उसका अपना परिवार, उसके बच्चे, यही तक होता है। ऐसे ही जब उस बच्चे की माँ वहाँ पर पहुँची, देखा कि उनके गोद में मेरा बच्चा है, वो घबरा गई, क्योंकि जिसको कैदी करके उसने अपने राजमहल में रखा है उनके पति ने, अब उसी का बच्चा उन कैदियों की गोद में हो, स्वाभाविक है कोई भी घबरा जाएगा। तो समझ गए कैदी कि ये बहुत भयभीत है, लेकिन वो सच्चे थे। जो वास्तव में धर्म को मानते हैं, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सच्चे जो होते हैं, वास्तव में जो भगवान से प्रीति रखने वाले हैं, क्योंकि भगवान एक है, उसे चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे ओमकार कहो, किसी भी नाम से पुकारो, परमात्मा एक ही है। रास्ते अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले जो हैं वो एक ही है, उनका मंजिल एक ही है सबकी। सभी सयाने एक मत, ऐसे कहा भी जाता है कि जितने विद्वान हैं वो सब लक्ष्य एक ही होता है। रास्ते अलग हैं, तरीके अलग हैं। जैसे घर में भोजन पकाया जाता है, आटा तो वही है, कभी किसी का पकौड़ी बनते हैं, कभी पूड़ी, कभी कचौड़ियाँ, कभी अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि वस्तु एक ही है, वैरायटी अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं। तो ये सच्चे बंधु थे। उसने उसकी माँ को देखकर कहा, बहन आप घबराइए मत, आपका बच्चा सुरक्षित है, हमारे हाथ में चाकू भी है, आपका बच्चा भी है, चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो शांत हो गई, कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि कैदी के हाथ में बच्चा, स्वाभाविक है कोई भी डर जाएगा। तो उनकी जब बात सुनी, उसको राहत की सांस आई, उसने बच्चे को छोड़ दिया, चाकू भी दे दिया और वो वहीं पर रहे। उनकी जो पत्नी थी उसको दया भी लगी, उसके आंखों से अश्रुपात भी होने लगा, क्योंकि माँ तो माँ है, करुणामयी। उनको देख करके उसके वे हृदय में करुणा जाग गई। उसने अपने पति को समझाया भी, राजा को, कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये नेक बंदे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके अरब देश में इस्लाम धर्म के प्रचार पर पाबंदी थी। नहीं माने राजा तो राजा, उसे तो अपना पूरा साम्राज्य देखना है, ना कि कोई एक विशेष व्यक्ति या वस्तु। उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, मृत्यु के मुंह में दे दिया गया। लेकिन उनको तो मृत्यु प्राप्त हुई,
एक सच्ची सीख जो मिली कि मतलब किसी के हृदय में करुणा है, ममता है, प्यार है, तो वो भगवान का सच्चा भक्त है। भले ही वो प्रचार प्रसार करे या ना करे। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज उन्हें कोई याद ना करता। उनके हाथ में उनका बच्चा था राजा का, चाहता तो उसके बल पर वो वहाँ से मुक्त भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने सच्चे धर्म के प्रसार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, जो साधु, जो सन्यासी है, उसका अपना जीवन जो है ये अपने लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए होता है। उसने साधना करके जो ताकत, जो शक्ति, जो ऊर्जा प्राप्त की, वो अपने सुख के लिए नहीं, समाज के हित के लिए, परहित के लिए। ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जिए। तो मृत्यु से कौन भय खाता है? जो साधारण जीवन जीता है, जिसके जीवन का एक विराट लक्ष्य, वो कभी मौत से भय नहीं खाता। जैसे छोटे छोटे भगवान के भक्त हुए हैं बहुत सारे, भगवान के अनेक भक्त हैं। उनमें भक्त प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, मीराबाई हैं, इनके नाम आप सबने श्रवण किए होंगे। भक्त प्रहलाद वो भी भगवान के परम, इनके सामने भी मौत थी। उनके स्वयं के पिता इतना उनको सताए कि ये भगवान कोई विष्णु अलग से नहीं है, मैं ही तेरा भगवान हूँ, मैं ही तेरा पिता, मैं ही सर्वस्व हूँ, तू मेरी आराधना कर, तू मेरा ध्यान कर। लेकिन भगवान का जो सच्चा साधक होता है वो कभी किसी से भय नहीं खाता। प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी गई। होलिका उनकी बुआ स्वयं उनको अग्नि में लेके बैठ जाती है। उनके पिता ने काल कोठरी में बंद कर दिया और अनेक जहरीले सर्प छोड़ दिए। पहाड़ों से भी उनको गिराया गया, हाथियों के नीचे डाल दिया गया। उसके बाद भी उनको खरोंच भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला वो विराट पुरुष हर पल हर क्षण है। ऐसे ही हमारी रक्षा भी परमात्मा हर पल पल करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हमारी जो श्वासें चल रही हैं वो कब गई और कब आई, या हम श्वास लेने का स्वयं से प्रयास करते हैं क्या? हमारी आँखों के पलक बार बार झपकते हैं, क्या हम उसे प्रयास पूर्वक झपकाते हैं? नहीं, ये सब सहज क्रियाएं हैं। ये करने वाला कोई ऐसी शक्ति है जिसका हमें अभी तक बोध नहीं है। प्रहलाद ने वो प्रभु कृपा से प्राप्त कर लिया था।